संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। पठानकोट से सटे गांव कोंतरपुर स्थित संदीपनी गुरुकुल में विज्ञानम 4.0 प्रदर्शनी का आयोजन स्कूल प्रबंधक पवन महाजन, साहिल महाजन और साक्षी महाजन की मौजूदगी में किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंदर पाल सिंह शामिल हुए। इस दौरान गुरुकुल के विद्यार्थियों की ओर से विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, गणित के विषयों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रोबोट्स व वेबसाइट्स आकर्षण का केंद्र रहे। Actually, this is called Vigyanam, and Vigyanam is our annual robotics science fair, which is held in the month of February. We celebrate Science Day, and it is done. This was Vigyanam 4.0. This is the 4th year, and we plan to make it mega by every year. इस इवेंट में कितने बच्चों ने भाग लिया और क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया? The strength of Gurukul is approximately 400 बच्चे हैं हमारे गुरुकुल में हैं, और 400 के 400 बच्चों ने कुछ ना कुछ बनाया है अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एंड देयर इंटरेस्ट। जिन बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट था उन्होंने साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनका टेक्नोलॉजी में था उन्होंने आईटी एंड रोबोटिक्स में बनाए, जिनका इंजीनियरिंग में था उन्होंने इंजीनियरिंग के बनाए, एंड कुछ बच्चों ने मैथमेटिक्स के बनाए। सो डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है उसके मुताबिक ही हमने बच्चों को चॉइस दिया था कि आप क्या बनाना चाहते हैं, एंड वैसा ही बच्चों ने बनाया है। बहुत सारे स्कूल्स में साइंस की प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। संदीपनी गुरुकुल कैसे उनसे डिफरेंट कर पा रहा है? गुरुकुल एक्चुअली में व्हाट आई फील इज़ कि हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चों का सिलेबस होता है, फॉर एग्जांपल कोडिंग, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स में पाइथन लैंग्वेज, एंड आपने अगर देखा होगा कि बच्चों ने जो रिमोट्स बनाए हैं ना वो भी खुद ही बनाए हैं। हम बाकी एग्जीबिशन में देखते हैं कि रिमोट कंट्रोल बनाया लेते हैं, चीज़ें बनाई लेते हैं। हमारे बच्चे पूरे साल लगातार 2 to 3 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं अंडर देयर मेंटर्स, और एंड ऑफ द ईयर फरवरी में आके उसको वो प्रेजेंट करते हैं। आई फील कि जो हमारा विज्ञानम है, वी कांट कंपेयर इट टू एनी स्कूल, बट रेदर वी आर इंस्पायर्ड बाय द IITs, द NITs एंड स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़। तो जैसा वहाँ बच्चे कोडिंग करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भी यंग बच्चे 6th 7th 8th ऑनवर्ड्स कोडिंग शुरू करें और अपने स्टार्टअप लॉन्च करें। कुछ बच्चों ने हमारे ऑलरेडी अपने स्टार्टअप्स लॉन्च कर दिए हैं, एंड कमिंग ईयर में इन पठानकोट यू विल बी सीइंग कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो लॉन्च्ड बाय गुरुकुलाइट्स होंगे, बिग स्टार्टअप्स लॉन्च्ड बाय गुरुकुलाइट्स इन अ कमिंग ईयर। तो पेरेंट्स जो है उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्यों संदीपनी गुरुकुल को चुनना चाहिए? ये देखिए, दिस क्वेश्चन आई कांट आंसर इट कि क्यों चुनना चाहिए। हमारा जो एम है ना वो हर बच्चा है, तो हमारे बच्चों से मिलिए,
अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा संस्कृति, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन पे जाए, तो संदीपनी गुरुकुल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हमारे बच्चे यहाँ पर संस्कृति में ही कुछ वर्ड्स, कुछ लैंग्वेजेस, सुप्रभातम, सुमध्याह्नम, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उनको बोलना आता है, बट वी ऑलवेज ट्राई कि वो बच्चे संस्कृति को ना भूलें, संस्कृत के वर्ड्स, मंत्रोच्चारण वो सब करें, एंड विद दैट दे शुड ऑल्सो स्टार्ट कोडिंग, रोबोटिक्स एट अ वेरी इन्फेंट एज, एट अ वेरी यंग एज। आज का इवेंट जो है विज्ञानम 4.0, इट्स एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, एंड बेसिकली आइडिया ये है कि जितने भी बच्चे हैं उनमें इनॉर्मस पोटेंशियल है, तो उसको हमें बेसिकली स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि वो एक्सेल कर सकें और बेसिकली इनोवेट कर सकें खुद से। क्योंकि क्या है, इनोवेशन जो है ना वो की टू मतलब बेसिकली इट स्टार्ट्स विद समथिंग स्मॉल, और धीरे धीरे आगे जाके वो ग्रो कर सकें उस चीज़ को। क्योंकि मैंने भी IIT बॉम्बे से पढ़ाई करी हुई है, सो आई रिसेंटली जॉइन संदीपनी गुरुकुल। सो बेसिकली आइडिया इज़ कि हर बच्चे का जो पोटेंशियल है वो उसको अचीव कर सके। सर, बहुत सारे स्कूल्स में प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशंस लगाई जाती है, संदीपनी गुरुकुल की ये प्रदर्शनी कैसे डिफरेंट है? बेसिकली क्या है कि ये जो प्रदर्शनी, आप इसको प्रदर्शनी बोल रहे हैं, बेसिकली हम तो बोलते हैं स्टूडेंट्स का एफर्ट है ये। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली अच्छे तरह से गाइड करना, उनके एक बेसिक्स क्लियर करना, ताकि क्योंकि विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, तो स्टूडेंट्स क्या है जब बड़े हों तो दे कैन मेक ए बेटर चॉइस अबाउट देयर कैरियर्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा, इट्स एन एग्जीबिशन अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस प्रोजेक्ट्स एंड टेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग से ही उनको उस चीज़ में इनकलकेट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब वो इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बने तो उसमें वो जो टेक्नोलॉजी है सो दैट दे विल बिकम मोर एंड मोर कंफर्टेबल। आप एकेडमिक का एरिया भी देखते हैं संदीपनी गुरुकुल में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इंग्लिश बोलना और उसमें महारत हासिल करना आज के युग में आपको लगता है कि सक्सेस की निशानी बन चुकी है? इंग्लिश बोलना बेसिकली देखिए मैम, एज पर मी, आई स्टडीड फ्रॉम IIT बॉम्बे, सो अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश इज़ देयर along with other languages also। जैसे इंडिया है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। वी कैन इनकलकेट इंग्लिश थिंकिंग, बिकॉज इंग्लिश पहले क्या है, जैसे हम बोलते हैं कुछ भी तो हम लोग पहले हिंदी में सोचते हैं, देन वी कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, एंड द थॉट अबाउट कन्वर्टिंग डायरेक्टली इनटू इंग्लिश दैट कम्स एट लेटर स्टेज। तो वी स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल लाइक, तो हम उसको बेस में उसको क्लियर करना चाहते हैं बच्चे का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी कि एग्जैक्टली फ्लुएंट इंग्लिश, बिकॉज दैट कम्स विद एज। तो गुरुकुल पद्धति क्योंकि आप बार बार कहते हैं, तो यहाँ पर क्या अन्य भाषाओं को, जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है या पंजाबी जो भाषा है, राज्य की भाषा है, उसमें आप बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को? हाँ जी ज़रूर। बेसिकली हमारा तो यही है कि बच्चों को जिस लैंग्वेज में समझ में आए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि देखो मैम, अगर मैं कोई चीज़ इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बच्चे उस चीज़ को उतना ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, रेदर देन कि उनको लोकल लैंग्वेज में वैसे एग्जांपल्स देके अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो कि बेसिकली वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे मैथ्स की हम बात ले लें या साइंस की ले लें, तो अगर हम रेगुलर लाइफ से उसको रिलेट करके उसको बता सकें, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे, जैसे वैक्यूम क्लीनर है या फिर कार ड्राइविंग, हाउ डज़ इट एक्चुअली वर्क। तो वो चीज़ जो एक्सप्लेनेशन है उनको जैसे समझ में आए, बिकॉज आफ्टर दैट कम्स इंग्लिश। आज टोटल कितने प्रोजेक्ट जो है वो इस प्रदर्शनी में, इस एग्जीबिशन में लगाए गए? इस एग्जीबिशन में अराउंड मैम 100 के अराउंड प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब छोटे बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस। वहाँ पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए यही है कि हम यहाँ पे एक एफर्ट है ये बच्चों के लिए कि बच्चों की जो पोटेंशियल होता है उसको हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं विद टाइम। तो एक डिफरेंट सेट ऑफ अप्रोच है, क्योंकि देखिए मैम सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं है, पढ़ाई के अलावा अगर उनका एक ब्रेन का वो पोर्शन हम अनलॉक कर सकें, क्योंकि एक कहावत होती है कि जैसे बोलते हैं कि एक आदमखोर शेर जो होता है वो आदमी का जब खून चख लेता है तो उसको फिर आदमी ही चाहिए और इट बिकम्स वेरी डेंजरस। तो वही वाली चीज़ है, तो बच्चे की किस एज पे वो उसको वो खून आ जाए, मतलब बेसिकली उसका वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि ही बिकम्स सेल्फ कॉन्फिडेंट सो दैट ही कैन अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड। तो बेसिकली हमारा यही आइडिया है इस इवेंट को लेके। शुक्रिया बात करने के लिए। मैम जी मैम, नाम बताइए। आई एम गुरप्रीत कौर। आपके बच्चे आज इस एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? The whole atmosphere is really enthralling. Students are doing really well,
and I'm wondering how they learned all the concepts, and they are telling cross questions also we have asked, and they are giving answers very well. मैम जब आप अब अपनी स्कूल लाइफ में थे तो इस तरह का एनवायरनमेंट No, never. I never experienced like that. तो अभी इनको मिल रहा है तो आप Yes, I'm happy आपको to लगता है कि yes. फ्यूचर जो है वो ब्राइट Yes, very. तो आर यू सेटिस्फाइड Yes, totally satisfied. I am very happy. हैप्पी पेरेंट Yes, thank you. ज्योति महाजन। जी आपके बच्चे आज इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सोचा नहीं था कि इतना अच्छा वो प्रदर्शन करेंगे। यहाँ आके तो मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा यहाँ पे इनको एडमिशन दिलाने का। क्या खुश हैं आप जो आज ये प्रदर्शनी? खुश नहीं, बहुत खुश हैं, और बाकी पेरेंट्स को भी यही बोलेंगे कि एक बार यहाँ पे आए और देखें, और अपने पता चलेगा कैसे स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Please tell us something about the exhibition and about the children's efforts which they have made for the projects, and how do you feel? Thank you so much, everyone. I am Vasudha, Principal Sandeepni Gurukul, and today we are celebrating our annual event, which is the most awaited event of the year, Vigyanam. Okay. Here we have kept the exhibition of computer, robotics, science, social science and mathematics. Okay. And you can see the students have kept their projects of robotics and all these subjects here. And I would like to tell everyone that these are the projects which the students have engineered on their own with the help of their teachers. And this is only because we have the regular classes of robotics and computers. If I talk about the other subject like science, social science and mathematics, they are totally done with the help of the different activities, and the methodology is totally unique here. Okay. So this school is totally doing lot of things which are unique from others, and you can only see and witness all these things once you visit. Okay. And today we had our special guest with us, Colonel Ravinder Pal Singh, Commanding Officer 126 Infantry Brigade, and we are very thankful to sir who has spared his precious time to be with us, and his presence has definitely motivated our students. And we are very thankful to the parents, the media, the special guests who came all the way, and from morning they are going table to table and listening, and good feedback are coming to all the parents that all the students are very confident and telling about their project, which is very appreciating to us, and we are very happy, and thank you so much everyone for sparing your time and visiting us. Thank you. तो ये थे संदीपनी गुरुकुल के प्रिंसिपल हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि बच्चों ने जो मेहनत की है अपने साइंस प्रोजेक्ट्स को लेकर, जो उन्होंने आज आविष्कार अपने टीचर्स की हेल्प से, उनकी गाइडेंस से यहाँ पे किए हैं, वो कितने ही खूबसूरती से सभी पेरेंट्स के द्वारा, सभी गेस्ट जो यहाँ पे आए हुए हैं उनके द्वारा कितना उनको प्रोत्साहन मिला है, कितना उनको एप्रिसिएशन मिला है, कितना उनके प्रोजेक्ट्स को है वो यहाँ पे पसंद किया गया है। ऐसे ही हम आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स बच्चों के द्वारा जो बनाए गए हैं वो दिखाएंगे, साथ में उन बच्चों से हम बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को बनाया, क्या उनको हेल्प लगी इसमें, और क्या क्या उनका जो एक सोच रही है इसके पीछे, और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने ये जो आविष्कार किए हैं इसकी जो उन्हें मिलती है गाइडेंस वो कहाँ से मिल रही है। जैसे कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं इन लोगों ने अपने हिसाब से वेबसाइट्स बनाई हैं, और इन वेबसाइट्स के ज़रिए ये लोग जो है एक नई जो पहल वो लोग कर रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम जो इन्होंने किया है वेबसाइट बनाने का, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किससे इन्हें इस चीज़ की गाइडेंस मिली और कैसे इन्होंने इसे लिया और कैसे इस पर काम किया। आइए बात करते हैं यहाँ से कुछ विद्यार्थियों से। एक्सक्यूज़ मी, Yes, ma'am. व्हाट्स योर नेम? I am Manat from grade 7. ओके, so will you please elaborate about your product? Yes, for Vigyanam, I have designed an e-commerce website. The name of the website is Happy Earth. This website is specially made for the people who are living in rural areas. As we can see, they face many difficulties in buying vegetables and fruits from market for their so that they can save their time. So I have designed this website. संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार राजकुमारियाँ व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे।
भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा। कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।